और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। विद दिस फ्रेंड्स, आई एंड माय एड्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ सबसे पहले हम आपको बिहार को लेकर के बता दें, बिहार में 19 अप्रैल से चुनाव होना है और ये भी बता दें कि 4 जून को मतगणना होगी। वहीं 7 चरणों में जो है मतदान होना है, 7 चरणों में चुनाव होना है और ऐसे में कहां पर, कब और बिहार में कब कब चुनाव होगा, सब कुछ आपको हम डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी में है। एक और जहां चुनाव आयोग ने ये साफ कह दिया है कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी को नहीं झेला जाएगा, खासकर किसी भी तरह से आप पॉलिटिकल पार्टीज रेड लाइन को क्रॉस ना करें। साथ ही चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि जितने भी मतदाता हैं वो जागरूक होकर मतदान जरूर करें, क्योंकि मतदान करवाने में भी उतनी ही मेहनत लगती है। हालांकि आपको ये बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से ये भी साफ कह दिया गया है कि इस बार मतदान जो है उन क्षेत्रों में जाकर भी किया जाएगा, उन जगहों पर जाकर के भी लिया जाएगा जहां पर लोग अगर पहाड़ पर हैं तो वहां पर जाकर के भी चुनाव आयोग मतदान जरूर करवाएगा। ऐसे में अब आपको हम बताते हैं कि बिहार में क्या तारीख जो है वो रखा गया है, कौन कौन से तारीख है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पहले चरण का जो चुनाव होना है वो 19 अप्रैल को होगा। बिहार में कुल 7 चरणों में चुनाव होगा और पहला चरण 19 अप्रैल को होगा। वहीं दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई, 7वां चरण 1 जून को होगा। वहीं 1 जून को 7वें चरण के साथ में चुनाव जो है वो खत्म होगा, लेकिन मतदान के बाद मतगणना जो है वो 4 जून को होगी। 4 जून को जब मतगणना होगी तब जाकर के सब साफ हो जाएगा कि आखिर इस बार किसकी सरकार। हालांकि अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के एक और जहां तैयारियां तेज थी, तो दूसरी ओर साफ तौर पर चुनाव आयोग ने ये बता दिया है कि इस बार जो वोटर लिस्ट है उसमें काफी हद तक जो है महिलाओं की संख्या बढ़ी है। 85 लाख लड़कियां जो हैं वो जुड़ी हैं, 85 लाख गर्ल्स जो हैं वो इस बार जुड़ी हैं। 40% तक 80 से जो ज्यादा उम्र की बुजुर्ग हैं, ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो 40% है इस बार के वोटर लिस्ट में। वहीं आपको बता दें कि खासकर ध्यान उन चीजों का भी रखा जाना है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। हर चीज पर चुनाव आयोग ध्यान रखेगा, खासकर जो अफवाहें फैलाई जाती हैं इसे लेकर के भी पोर्टल बनाया गया है। हर एक डिटेल आप सुविधा पोर्टल पर जान सकते हैं। वहीं अगर आप अपने कैंडिडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो नो योर कैंडिडेट के जरिए आप ऑनलाइन अपने कैंडिडेट के बारे में पूरी जानकारी निकाल सकते हैं कि आपके कैंडिडेट के ऊपर किसी भी तरह का FIR है या नहीं, वो किन किन चीजों में पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। इन सभी चीजों के बारे में आप नो योर कैंडिडेट पर जा करके जानकारी ले सकते हैं। वहीं पॉलिटिकल पार्टीज को भी साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट, अगर आपके कैंडिडेट क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं तो क्यों रखते हैं, आपने उन्हें क्यों आगे किया है, इन सभी बारे में, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल आपको पब्लिक यानी कि जनता को देना होगा। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जो 7 चरणों में होना है इसकी तारीखों के बारे में हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। तो वहीं ये भी बता दें कि 19 अप्रैल से शुरुआत होगा और 4 जून को मतगणना होगी। इसलिए जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज पीआर के साथ।